हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आइए, हिंदी का टॉपिक काल है और काल के बारे में हम पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि काल से जो हिंदी के जो सब्जेक्ट से विषय में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप जान सकते हैं इसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। दो कम से कम क्वेश्चन इसमें बनते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी एक दो क्वेश्चन आएगा इससे। आइए चलते हैं, पढ़ते हैं। आज का टॉपिक काल है, देख सकते हैं। क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिसके उसके करने या होने के कारण या पूर्णता अपूर्णता का ज्ञान होता है। काल के मुख्य तीन वेद होते हैं। अरे यही क्वेश्चन इतना बन जाता है, काल के कितने वेद होते हैं? 2 3 4 5 ऑप्शन में आता है। तो काल के तीन वेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था थी थे आद आते हैं। भूतकाल 6 प्रकार का होता है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, भूतकाल के कितने वेद होते हैं? भूत के 6 वेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु भूतकाल। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे आगे। अब इनके बारे में देखेंगे कि टॉपिक के। सामान्य भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान ना हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण क्या है? मैं बाजार गया, राम आया, उसने खाना खाया। ये सामान्य भूतकाल है। आसन भूतकाल क्या है? दूसरा, क्रिया के जिस रूप में यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही हुई है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे आए हैं मतलब अभी अभी आए हैं। मैं पढ़ाकर आई हूँ मतलब तुरंत आई हूँ, अभी अभी। ये आसन भूत में आता है। अब पूर्ण भूत क्या है? तीसरा टॉपिक। तो इसमें देखेंगे, क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय में कार्य की समाप्ति का अपूर्ण बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण क्या है? उसने राम को मारा था और मैं बया जा चुका हूं। ये चौथा टॉपिक देखते हैं। चौथे में क्या है पॉइंट में? क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता न चले उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। मतलब श्याम जा रहा था। संदिग्ध भूतकाल क्या है? जिस क्रिया के रूप में भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो वहां संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। मोहन स्कूल गया होगा, उसने किताब पढ़ी होगी, कुछ भी हो सकता है। और ये आपका छठवां, हेतु मत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप में यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किंतु कारणवश नहीं हो पाई उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। उदाहरण क्या? वह परिश्रम करता तो जरूर पास हो जाता। अगर आप परिश्रम करते तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिपाही बन जाते। आइए चलते हैं। अब दूसरा टॉपिक है आपका वर्तमान काल के बारे में जानेंगे। वर्तमान काल जिस काल की क्रिया के रूप में कार्य के अभी होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसके तीन होते हैं, 1 2 3। सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। इसका पहला टॉपिक देखते हैं। काल की जिस क्रिया के रूप में कोई कार्य के अभी होने का बोध होता है वर्तमान काल कहते हैं। इसके तीन भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। सामान्य वर्तमान क्या है? जिस क्रिया का वह रूप जिसने क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए सामान्य कहते हैं। वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह सोता है, ये सब सामान्य वर्तमान में आता है। संदिग्ध वर्तमान क्या है? जिसने क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देख सकते हैं, श्याम पढ़ता होगा, वह खेलता होगा, वह रोता होगा, वह सोता होगा, है ना। अपूर्ण वर्तमान क्या है? क्रिया के जिस रूप में वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण क्या है? सीता गा रही है, वो नाच रही है, वो पढ़ रहा है, राधा खेल रही है, ये सब अपूर्ण वर्तमान है। मतलब कब तक पूर्ण नहीं हुआ है, चला जा रहा है। ये वर्तमान। अब आ गया आपका भविष्यकाल। भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप में काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। हम फिल्म देखने जाएंगे। भविष्यकाल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में गा गे आ जाते हैं शब्द।
भविष्यकाल के 3 वेद होते हैं, यही पूछ लेता है भविष्यकाल के कितने वेद होते हैं। 1 2 3 मतलब सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु हेतुमत भविष्यकाल, 3 हो गए। सामान्य भविष्यकाल क्या है? जिस क्रिया के रूप में भविष्य में होने वाले कार्य के संबंध में जानकारी हो तथा यह ज्ञात हो कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होने होगी, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण क्या है? मैं स्कूल जाऊंगी, राधा स्कूल पढ़े जाकर पढ़ेगी। हाँ, मैं आगरा जाऊंगा, वो खेलेगा। संभाव्य भविष्यकाल क्या होगा? क्रिया के जिस रूप में उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण क्या है? संभव है कि वह काल आएगा, मतलब कल आएगा। मुझे आशा है कि आप कल पढ़ोगे। हेतु हेतुमत भविष्यकाल क्या है? इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे वह वजह तो मैं नाचूं, तुम अगर इलाहाबाद आओ तो मैं आपके लिए कुछ बनाऊं नया। ऐसे करके आप बना सकते हैं। और कैसी आपको क्लास लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।